बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हेयर, डेली डायबिटीज़ व्लॉग्स। बात हो रही है जेस्टेशनल डायबिटीज़ एंड प्रेगनेंसी इन डायबिटीज़, ठीक है। एंड जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेरे ख्याल में बहुत सारी हमारी जो फीमेल पेशेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी डायग्नोस्ड केस ऑफ डायबिटीज़ हैं, उनका ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर आप डायबिटिक फीमेल हैं, चाहे आप टाइप 1 हैं, चाहे आप टाइप 2 हैं, एंड यू आर गोइंग टू कंसीव, ठीक है, आप प्रेगनेंसी की तरफ जाने वाली हैं या आप अपनी रिप्रोडक्टिव एज में हैं कि आप कंसीव करना चाहती हैं, तो प्लीज़ इन तमाम पॉइंट्स पे ज़रूर नज़र डालें बिफ़ोर कंसीविंग, ठीक है। और ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखें और अपने तमाम पॉइंट्स को कंसिडर करें बिफ़ोर स्टार्टिंग योर फैमिली प्लानिंग, ओके। सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देख के यू विल हैव अ वेरी हेल्दी प्रेगनेंसी इंशाल्लाह एंड अ वेरी हेल्दी बेबी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और दूसरे लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो बिफ़ोर कंसीविंग वो कौन सी टिप्स हैं जो कि हर डायबिटिक फ़ीमेल को उस पर नज़र भी रखनी चाहिए और उनको फॉलो भी करना चाहिए। क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी इट्सेल्फ जो है वो हम उसे कहते हैं कि एक डायबिटोजेनिक कंडीशन होती है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि प्रेगनेंसी में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे हार्मोन्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, हमारी बॉडी का शुगर लेवल नेचुरली हर प्रेगनेंसी में हर फीमेल का जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ग्लूकोज लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी डायबिटिक हैं तो आपको इन चीज़ों पे पहले से प्लानिंग करनी होगी और मैक्सिमम जो टारगेट रखा गया है कि कम से कम 3 महीने पहले, कंसीव करने से 3 महीने पहले आप जो है वो अपनी प्री कंसेप्शन केयर या प्री कंसेप्शन जो है वो काउंसलिंग ज़रूर अचीव करें। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप एक डायबिटिक फ़ीमेल हैं तो आप अपने डायबिटोलॉजिस्ट के साथ मिलिए, उनके साथ एक डिटेल डिस्कशन कीजिए। यहाँ मैं हमेशा अपनी तमाम फीमेल पेशेंट्स को रेकमेंड भी करती हूँ कि आप अपने हस्बैंड के साथ मिल के उन डॉक्टर से एडवाइस लीजिए ताकि दोनों मिल के जो है वो टुवर्ड्स हेल्दी प्रेगनेंसी की तरफ जाया जा सके। प्री कंसेप्शन केयर में क्यों इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास शुगर लेवल्स के टारगेट जो कि बिफ़ोर प्रेगनेंसी ज़रूरी होते हैं वो अचीव अगर आप कर जाते हैं तो आपको आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है और आप प्रेगनेंसी में जो शुगर थोड़ी बहुत बढ़ती है तो उसकी मैनेजमेंट आसान हो जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि टू हैव अ प्री कंसेप्शन काउंसलिंग बाय योर डायबिटोलॉजिस्ट। हमारे पास इस वक्त बहुत सारी फीमेल पेशेंट रजिस्टर्ड हैं जो कि अपनी प्री कंसेप्शन केयर के लिए रजिस्टर हुई हैं और उन्होंने 3 मंथ्स का एक टारगेट अचीव किया है कि दे हैव टू अचीव देयर टारगेट बिफोर गोइंग थ्रू प्रेगनेंसी। और यही वजह है कि मैंने इस टॉपिक को जनरल डिस्कशन में लेकर आई, क्योंकि मैं उन लोगों की बहुत सारे मिथ्स और कन्फ्यूजन्स देख रही थी और मुझे पता है कि ये आम लोगों का सवाल है। तो प्री कंसेप्शन काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, टू अचीव द ब्लड शुगर टारगेट। प्लीज़, अगर आपका HbA1c ने टारगेट अचीव नहीं किया, आप सबको पता है कि एक डायबिटिक पेशेंट का जो HbA1c का टारगेट होता है वो अप टू 7 या लेस देन 7 होता है। अगर आप 7 से ऊपर खड़े हुए हैं तो प्लीज़ डोंट प्लान और डोंट कंसीव का आप उस तरफ जाएं ही नहीं, क्योंकि अदरवाइज यू विल हैव वेरी ट्रबल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, भी ट्रबल हो सकता है। और दूसरी बात ये कि इंशाल्लाह जब आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आखिर प्रेगनेंसी में अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो जाती है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती है, जो ना सिर्फ फीमेल मदर में होती हैं बल्कि बेबी में भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। और कितना टारगेट हमें प्रेगनेंसी के दौरान रखना है वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप मेरी देखेंगे। तो बात हो रही है कि आपने प्रेगनेंसी से पहले अपना ब्लड शुगर टारगेट ज़रूर अचीव करना है। नंबर 3, अगर आप एक ओबीस फीमेल हैं, ठीक है, और आप जो है वो डायबिटिक भी हैं, आपका वेट भी बढ़ा हुआ है, तो प्लीज़ अडॉप्ट योर हेल्दी लाइफस्टाइल। अपने वज़न को, अपने BMI को कैलकुलेट करें। अगर आप लोग BMI कैलकुलेशन नहीं जानते हैं तो अभी लॉगिन कीजिए www, आप नीचे देख सकते हैं www.diabetestelecare.com। वहाँ पर आप साइन अप हो जाइए और जैसे ही साइन अप होंगे तो हेल्थ प्रोफाइल आ जाएगा और वहाँ पर आप अपना BMI कैलकुलेट कर लें। नहीं करना चाहते, सिंपल कैलकुलेटर में भी BMI कैलकुलेट होता है। इससे भी ज़्यादा आसान आप हमें बता दीजिए आपका हाइट और वेट क्या है, हम आपको BMI कैलकुलेट करके देंगे।
ठीक है जी। तो ये बात क्लियर हो गई कि हमने BMI अपना जो है वो नॉर्मल लेकर आना है टू हैव अ वेरी गुड प्रेगनेंसी और टू हैव अ वेरी गुड आउटकम्स ऑफ द प्रेगनेंसी। ठीक है। इसके बाद बहुत ज़रूरी है कि वैसे तो विदाउट रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन हर डायबिटिक फीमेल पेशेंट जो कि टूवर्ड्स प्रेगनेंसी जा रही हैं तो उनको फॉलिक एसिड जो है वो कम से कम 3 महीने पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि आपने जो है वो अपना एक्सरसाइज लेवल, जैसे हेल्दी लाइफस्टाइल में मैंने आपको बताया कि अपना वेट, अपना जो ओबेसिटी लेवल है उसको कम करना है, नॉर्मल वेट के उसमें कैटेगरी में आ जाना है। उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज करें, अपनी लाइफ को एक्टिव रखें। अगर आप एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ हैं और अगर आप प्रेगनेंसी की तरफ जाती हैं विद कंट्रोल ब्लड शुगर टू हैव अ वेरी हेल्दी आउटकम्स। ठीक है जी। इसके बाद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रॉपर फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। याद रखिए कि जो मेडिसिन्स आप प्रेगनेंसी से पहले इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रेगनेंसी में वो मेडिसिन्स बहुत सारी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल आप 3 मंथ्स के लिए आप किसी डॉक्टर के पास रजिस्टर्ड हुए हैं और आपने अपना अचीव भी कर लिया है टारगेट, तो डोंट फॉरगेट टू एडजस्ट योर डोजेस ऑफ द मेडिकेशंस। ऐसा नहीं है कि आप केयरलेसनेस नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये ना सिर्फ आपके बेबी को मुतासर करेगा, आपको भी मुतासर करेगा और प्रेगनेंसी आउटकम्स को भी मुतासर करेगा। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स आते हैं कि वी हैड अ 1 और 2 मिसकैरेज की हिस्ट्री हो गई, अबॉर्शंस की हिस्ट्री हो गई, क्योंकि शुगर कंट्रोल में नहीं थी। इसके अलावा इन 3 महीनों में जो प्रेगनेंसी से पहले के हैं, और अगर ख़ास तौर पे आप टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट हैं, तो आपने ना सिर्फ अपने ब्लड शुगर पे नज़र रखनी है, बल्कि साथ साथ अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस के दूसरे साइंस पे भी नज़र रखनी है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आपका लिपिड प्रोफाइल लेवल और आपका ब्लड प्रेशर लेवल। तो हर डायबिटिक पेशेंट को 3 महीने पहले ना सिर्फ अपना HbA1c रिपीट करना है और इसके साथ साथ अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल भी चेक करना है और उसके साथ साथ अपना ब्लड प्रेशर पे भी नज़र रखनी है। ये तमाम चीज़ें जब आप करेंगे, और ये पूरा एक प्री कंसेप्शन केयर का पैकेज हम लोग देते हैं। 3 मंथ्स की रजिस्ट्रेशन होती है और उसमें 3 मंथ्स में हम आपके साथ होते हैं और पूरी कोशिश होती है कि आपको एक टारगेट अचीव करवाया जाए। ठीक है जी। तो यहाँ तक आज बात हो गई है कि आखिर वो कौन कौन सी प्री कंसेप्शन टिप्स हैं जो हर फीमेल डायबिटिक पेशेंट्स को फॉलो करनी है बिफोर गोइंग टू द एंटरिंग इनटू द प्रेगनेंसी लाइफ। ठीक है जी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि आपके फीडबैक्स जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।